एक आदमी मॉडर्न बिल्डिंग की कॉरिडोर्स में किसी से डरकर भाग रहा है। छत पर पहुंचने के बाद वह राहत की सांस लेते हुए दरवाजा बंद कर देता है और उसे ब्लॉक करने लगता है। तभी उसका पीछा करने वाला दूसरी तरफ से अचानक आ जाता है। वह ताना मारते हुए और अपमान जारी रखने को कहता है, जैसा कि वह आमतौर पर करता है। आखिरकार वह व्यक्ति उसका बॉस रुडोल्फ है, जो डिसिप्लिन का पक्का पाबंद है और छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को टॉर्चर करता है। लेकिन अब जेना बदला चुका सकती है। उसे छत से धक्का देकर रुडोल्फ नीचे गिर जाता है और जेना ऊपर से देखती है जब अचानक एक और रुडोल्फ उसके बगल में आता है और तुरंत उसे डांटने लगता है। वह भी नीचे गिरा दिया जाता है, जहां पहले से ही दर्जनों एक जैसे वर्चुअल शरीर पड़े हुए हैं। एडवेंचर समाप्त होता है। जेना उससे बाहर आती है और तभी असली रुडोल्फ की आवाजें सुनकर चौंक जाती है। उसकी कॉलीग वाया उसके साइड से बोलती है, लेकिन बॉस टस से मस नहीं होता और डिसिप्लिनरी एक्शन की घोषणा करता है। बाद में वाया जेना को डांटती है, यह न समझते हुए कि किल रुडोल्फ एडवेंचर आया कहां से। वही गेम जिसे ऑफिस के सभी लोग खेल रहे हैं। वह लड़का स्वीकार करता है कि उसने ही यह गेम बनाया था, क्योंकि ऐसे बॉस के साथ काम करने के तनाव से निपटने का कोई और तरीका नहीं था। वे आदमी एक कंपनी न्यू लाइफ में काम करते हैं, जो किसी को भी किसी भी वर्चुअल एडवेंचर का एक्सपीरियंस करने का मौका देती है। अब पूरे देश के लोग बिना किसी जोखिम के सितारों तक उड़ान भर सकते हैं या महासागर की गहराइयों में गोता लगा सकते हैं। हालांकि असली अपराध अब भी समाज में मौजूद है और पुलिसकर्मी मेल को अपराधियों को पकड़ने में मदद करनी पड़ती है। स्पेशल टीम्स घटनास्थल पर भेजी जाती हैं, जबकि वह अपराधियों को तितर बितर करता है और फिर अपनी रेट्रो बाइक से अपने भाई यूरी से मिलने जाता है, जो खुद भी पुलिस में है लेकिन ऊंचे पद पर काम करते हैं। हाल ही में लोगों ने न्यू लाइफ एडवेंचर्स में अजीबोगरीब नेगेटिव कैरेक्टर्स की कंप्लेंट करनी शुरू कर दी है। ये किरदार ग्लिच कहलाते हैं, जो उनकी दबी हुई भावनाओं और डर को जू आकृष्यों में बदलकर मनोरंजन को एक भयानक एक्सपीरियंस बना रहे हैं। यूरी को शक है कि इसके पीछे एंटीवर्ट नामक एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्चुअल रियलिटी पर बढ़ती डिपेंडेंसी के खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए वह मेल को न्यू लाइफ कंपनी के अंदर भेजना चाहता है, ताकि वह अंदर से जांच कर सके और किसी भी संभावित गद्दार का पता लगा सके। मेल ऑफिस की ओर बढ़ता है और देखता है कि एक्सप्रेस ट्रेन में सभी यात्री किसी एडवेंचर में खोए हुए हैं, सिवाय एक लड़की के जो असली किताब पढ़ रही है। वह तुरंत पहचान जाता है कि यह वही वाया है जिसके बारे में यूरी ने उसे बताया था। यूरी को डाउट है कि वाया एंटीवर्ट से जुड़ी हुई है, क्योंकि वह रियल लाइफ, असली इमोशंस और एक्सपीरियंस की वापसी की वकालत कर रही है। मेल वाया से बातचीत शुरू करता है और उसे बताता है कि उसे भी वर्चुअल एंटरटेनमेंट से ज्यादा किताबें पढ़ना पसंद है। वाया उसे वार्निंग देती है कि इस तरह की बातें कहकर उसने यह कबूल कर लिया है कि वह कंपनी की पॉलिसी का सपोर्ट नहीं करता। फिर भी वे बात करना जारी रखते हैं, क्योंकि मेल का पहला मिशन वाया को एक एडवेंचर में शामिल करना है। इस बीच कंपनी के मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, जिसमें घटती आय पर चर्चा होती है। लोग उन एडवेंचर से बचने लगे हैं जो उन्हें ग्लिच के कारण डरावने लगते हैं। रुडोल्फ को पूरा यकीन है कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति की साजिश है। मीटिंग के बाद रुडोल्फ हॉल में लौटता है और जो भी सामने आता है उस पर भड़क उठता है। बाद में मिकेल वाया को स्वीकार करता है कि वह ग्लिच फोबिया से पीड़ित है। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार हर एम्प्लॉइज को रोजाना 2 या 3 बार वर्चुअल रियलिटी में एंट्री करना आवश्यक है। वह वाया से डिमांड करता है कि वह उसकी मदद करे और उसके साथ एक एडवेंचर पर जाए। थोड़ी समझाने बुझाने के बाद वह मान जाती है। जहां उनके अन्य एम्प्लॉइज विभिन्न एडवेंचर्स का टेस्ट कर रहे होते हैं, वहीं वाया और मेल खुद को एक झील के बीचों बीच एक नाव में पाते हैं। वाया एक्सेप्ट करती है कि उसने मछुआरे को एडवेंचर से हटा दिया, क्योंकि वह लोगों से थक चुकी थी और शांति चाहती थी। वे रियल वर्ल्ड की तुलना में वर्चुअल रियलिटी के फायदों और नुकसान पर चर्चा करते हैं। तभी यूरी अचानक आती है और मेल पर चिल्लाने लगता है कि उसे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहिए। जब वह मेल को उसका असली मिशन याद दिलाने की कोशिश करता है, तो मेल एडवेंचर को बंद कर देता है और दोनों हॉल में वापस आ जाते हैं। वाया मेल को सांत्वना देती है कि यह सिर्फ उसके सबकॉन्शियस का एक ग्लिच था, न कि यूरी की वास्तविक राय। वह मेल से पूछती है कि यूरी ने उसे क्या काम सौंपा था, लेकिन मेल झूठ बोलता है कि उसका भाई बचपन से ही उसे रैंडम काम देता आया है, जिन्हें वह हमेशा पूरा करता था। बाद में यूरी उसे डांटता है कि उसने लगभग ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था और उसे ऑर्डर देता है कि जो भी ग्लिच सामने आए वह तुरंत उसे खत्म कर दे। मेल अपने भाई की कलाई पर एक बेहद महंगी घड़ी देखता है, लेकिन यूरी उसे बस इतना कहता है कि अगर वह भी बोनस चाहता है तो उसे और मेहनत करनी चाहिए। इस बीच एक क्लब में एंटीवर्ट ग्रुप का एक मेंबर वाया से कांटेक्ट करता है। वह उसे मेल के बारे में बताती है, लेकिन उसे सलाह दी जाती है कि वह इतनी जल्दी सब कुछ उजागर न करे। वाया फिलहाल एक प्रोफेसर से मिलने जाती है। वह पहला व्यक्ति जिसने वर्चुअल एडवेंचर बनाने की शुरुआत की थी। प्रोफेसर विकलांग है और वाया उसकी घरेलू कामों में मदद करती है। दूसरी ओर यूरी देखता है कि मेल वाया के साथ एक जांच के सब्जेक्ट की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। वह उसे सलाह देता है कि वह ज्यादा नजदीक न हो और जल्द से जल्द अगला एडवेंचर प्लान करे। बाद में मेल वाया को बताता है कि उसे म्यूजिक से बेहद लगाव है और वह पहले कॉन्सर्ट्स में जाया करता था, लेकिन अब लोग लाइव परफॉर्मेंस देखने नहीं जाते। वाया बोलती है कि वे वर्चुअल एडवेंचर में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट्स देख सकते हैं, लेकिन जब मेल उसे चूमने की कोशिश करता है
तो वह इसे बहुत जल्दबाजी मानती है और रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर भी जब वे एडवेंचर में अपने पसंदीदा बैंड का म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो एक धीमा गाना शुरू होता है और वे साथ में नाचते हैं। वे लगभग चूमने ही वाले होते हैं कि एक अजनबी उन्हें टकरा जाता है। वाया सभी अन्य पार्टिसिपेंट्स को हटा देती है, जिससे एडवेंचर में सिर्फ वह और मेल रह जाते हैं। इस बार वे एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन तभी रुडोल्फ अचानक उनके बगल में आ जाता है। यूरी की सलाह याद करते हुए कि हर ग्लिच को तुरंत खत्म करना चाहिए, मेल रुडोल्फ को जोर से घूंसा मारता है और वह गिर जाता है। लेकिन मेल का हाथ बुरी तरह दर्द करने लगता है, मानो उसने सच में किसी ठोस चीज को मारा हो। यह देख वाया चौंक जाती है। वे तुरंत एडवेंचर से बाहर आते हैं, यह महसूस करते हुए कि यह कोई ग्लिच नहीं था, यह असली था। वे जल्दी से बॉस के ऑफिस की ओर भागते हैं, लेकिन वहां देर हो चुकी होती है। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। इसके बावजूद वे दोनों लिफ्ट में एंट्री करते हैं और रुडोल्फ के ऑफिस पहुंचते हैं। वहां वे तुरंत समझ जाते हैं कि रुडोल्फ मारा जा चुका है। वाया इस बात को समझ नहीं पाती कि यह कैसे हुआ और सिक्योरिटी सिस्टम ने इसे रोकने में फेल्ड क्यों हो गई। तभी एक डरा सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा बंद रहता है और स्वाभाविक रूप से रुडोल्फ कोई जवाब नहीं देता। गार्ड वार्निंग देता है कि वह लॉक एक्टिव कर अंदर आने वाला है। मेल और वाया जल्दी से लिफ्ट में एंट्री कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही गार्ड को बॉस की लाश मिलती है, वह लिफ्ट को लॉक कर देता है। तब तक मेल और वाया लिफ्ट शाफ्ट में ऊपर चढ़ चुके होते हैं। अलार्म बजने लगता है। मिकेल किसी तरह दरवाजे खोलने में सफल हो जाता है और वाया को कॉरिडोर में खींच लेता है। जब उन्हें पता चलता है कि सभी निकलने वाले रास्ते सील कर दिए गए हैं, वे छत की ओर भागते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सामने की बिल्डिंग की छत पर कूदना। वाया कूदने की कोशिश करती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह किनारे से लटक जाती है। मेल उसे पकड़ लेता है और किसी तरह खींचकर ऊपर ले आता है और वे सब आखिरकार भाग निकलते हैं। वाया मेल को प्रोफेसर के पास ले जाती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। पूरी बात सुनने के बाद प्रोफेसर समझ जाता है कि रुडोल्फ खुद अपने एडवेंचर में था, लेकिन किसी ने उसे मेल और वाया के एडवेंचर के साथ मिला दिया, जिससे वह क्लब में आ गया। वही व्यक्ति सेफ्टी प्रोटोकॉल को भी इनएक्टिव करने में सफल रहा। वाया प्रोफेसर से हेल्प मांगती है, लेकिन वह याद दिलाता है कि अब तक किसी की कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने का एक्सपेरिमेंट कभी सफल नहीं हुआ। काफी मनाने के बाद वह राजी हो जाता है और मेल की कॉन्शियसनेस को रुडोल्फ के शरीर में ट्रांसफर करने की तैयारी करता है। प्लान के अनुसार जब रुडोल्फ जागेगा तो वह पहले उसके घर जाएगा और फिर अपने असली शरीर में वापस आकर मरे हुए रुडोल्फ को उसके बिस्तर में छोड़ देगा, ताकि मेल और वाया पर कोई शक न जाए। इस दौरान न्यू लाइफ के ऑफिस में मैनेजमेंट यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रुडोल्फ की हत्या कैसे हुई और किलर कौन है। एक जासूस आता है और एम्प्लॉइज से पूछताछ शुरू करता है। मेल उर्फ रुडोल्फ प्रोफेसर की खोज से दंग रह जाता है। यह तो अमृता हासिल करने जैसा है। दूसरी ओर जासूस इस नतीजे पर पहुंचता है कि रुडोल्फ की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई होगी, जो संभवतः एक तेज झटके घूंसे से हुआ। मेल को अचानक एहसास होता है कि उसने खुद रुडोल्फ को मारा था, लेकिन कोई उसे फंसाने के लिए यह प्लान पहले ही बना चुका था। उसे यूरी की सलाह याद आती है, अगर कोई ग्लिच दिखे तो उसे खत्म कर दो। वह प्रोफेसर से पूछता है कि वह कितनी देर तक रुडोल्फ के शरीर में रह सकता है। प्रोफेसर वार्निंग देता है कि 18 घंटे के भीतर वापस लौटना होगा, वरना उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह नए शरीर में समा जाएगी। प्रोफेसर कॉन्शियसनेस का ट्रांसफर शुरू करता है। रुडोल्फ, जो अब मेल है, अचानक जाग उठता है, जिससे हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज और कॉलीग डर जाते हैं। उसी समय यूरी अपने भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मेल का चिप इनएक्टिव हो चुका है। अब मेल रुडोल्फ के शरीर में अपने बॉस की जिंदगी और राजों की पड़ताल करता है। वह जानने की कोशिश करता है कि क्या रुडोल्फ का यूरी से कोई संबंध था, लेकिन सचिव बताती है कि उसने यूरी को कभी कंपनी में आते जाते नहीं देखा, न ही किसी संदिग्ध कॉल या अजीब मेहमानों को नोटिस किया। हाँ, सबऑर्डिनेट्स के साथ झगड़े आम बात थी। इसके बाद रुडोल्फ मेल मेन हॉल में जाता है और जेना को उसके एडवेंचर से बाहर खींचकर अपने ऑफिस में बुलाता है। उसे यूरी पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। इस बीच जासूस से भी मेल रुडोल्फ के रूप में मुलाकात करता है। जासूस उसे बताता है कि सुबह रुडोल्फ के पुनर्जीवित होने की घटना सबसे अजीब बात है। अगली सुबह वाया रुडोल्फ के ऑफिस में घुसती है, क्योंकि मेल अभी तक अपने असली शरीर में वापस नहीं आया। तब मेल रुडोल्फ के रूप में उसे बताता है कि यह कोई हादसा नहीं था। रुडोल्फ की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। मेल को एहसास होता है कि सच्चाई तक पहुंचना ही उसका टारगेट है। दूसरी ओर वाया अपनी डेस्क पर जाती है, लेकिन तभी वर्चुअल पुलिस के एक एजेंट द्वारा बुलाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि यूरी है। यूरी उससे पूछता है कि मेल कहां गायब हो गया। इसी बीच मेल, जो अभी भी रुडोल्फ के शरीर में है, रुडोल्फ के कंप्यूटर में एक नया प्रोजेक्ट खोजता है। उसे पता चलता है कि अगर यह लॉन्च हो गया तो पूरी ह्यूमैनिटी असल दुनिया भूल जाएगी और हर कोई हमेशा के लिए वर्चुअल दुनिया में फंस जाएगा। तभी वाया उसके ऑफिस में गुस्से से घुसती है। वह मेल की कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं होती और उसे झूठा कहती है। यूरी ने उसे सब कुछ बता दिया था कि मेल की असली इंटेंशन क्या थी और वह क्यों उसके करीब आया। वाया को एहसास होता है कि मेल ने उसे सिर्फ अपने मिशन के लिए यूज किया और यह जानकर उसे गहरा आघात पहुंचता है। वाया भागती है, लेकिन मेल रुडोल्फ के रूप में उसका पीछा करता है। आखिरकार वह उसे रोककर सच बताता है कि हाँ, मिशन असली था,
लेकिन उसे इस दौरान वाया से सच्चा प्यार हो गया। वह वादा करता है कि जो डेटा उसने रुडोल्फ के कंप्यूटर से हासिल किया है वह एंटीवर्ड्स को दे देगा, बल्कि उसे किसी से मिलवाने की भी जरूरत नहीं, वाया खुद इस डेटा को आगे पहुंचा सकती है। उसी समय प्रोफेसर उनसे कांटेक्ट करता है और वार्निंग देता है कि वह अब मेल की जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। बाद में मेल जेना से मिलता है जिसने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जुटाई है। यूरी के 3 गुप्त अकाउंट हैं जिनमें नियमित रूप से बड़ी मात्रा में पैसे जमा किए जाते हैं। अंतिम ट्रांजैक्शन 2 दिन पहले हुआ था। इस बीच यूरी एक पुरानी मुलाकात को याद करता है जब एक नकाबपोश व्यक्ति ने उससे कांटेक्ट किया और रुडोल्फ की हत्या करने के लिए ऑर्डर दिया। यूरी पहले हंस पड़ा था क्योंकि हर कोई जानता था कि एडवेंचर में मर्डर इम्पॉसिबल है, लेकिन नकाबपोश शख्स ने समझाया कि उसे ऐसे हमला करना है जैसे वह सच में मार सकता हो। फिर उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तभी वाया मेल, जो अभी भी रुडोल्फ के शरीर में है, को कॉल करती है और गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगती है। मेल तुरंत उस जगह पहुंचता है जहां वाया उसे बुलाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वाया और प्रोफेसर ने जबरदस्ती मेल की कॉन्शियसनेस को वापस उसके असली शरीर में ट्रांसफर करने का फैसला किया। रुडोल्फ का शरीर अचानक इनएक्टिव हो जाता है और मेल की कॉन्शियसनेस उसके असली शरीर में वापस आ जाती है। मेल प्रोफेसर को थैंक्स बोलता है और घर लौटता है जहां यूरी पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। यूरी मेल को हत्या का दोषी ठहराता है और कहता है कि वह उसी के कारण एक किलर बन गया। वह मेल को बताता है कि नकाबपोश शख्स कौन था। इस बारे में उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। वह माफी मांगता है लेकिन मेल उसे बाहर निकाल देता है। एंटीवर्ड्स रुडोल्फ के कंप्यूटर से मिले डेटा को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला करते हैं ताकि दुनिया को इस खतरनाक प्रोजेक्ट के बारे में वार्न किया जा सके। लेकिन फिर उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। प्रोफेसर ही वह व्यक्ति था जो ग्लिचेस को वर्चुअल एडवेंचर में रिलीज कर रहा था। वाया कॉर्पोरेशन में जाती है जहां मेल उससे मिलता है, लेकिन उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है। जब वे रुडोल्फ को चलते हुए देखते हैं, रुडोल्फ हॉल में घूम रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब हैरान रह जाते हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रुडोल्फ कॉर्पोरेट मीटिंग में पहुंचता है और सबको हिलाकर रख देता है। वह सभी को याद दिलाता है कि उसके पास 33% शेयर हैं और जैसे ही उसका नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा वह कंपनी पर पूरी तरह से राज करेगा। उसी समय स्पेशल पुलिस यूनिट एंटीवर्ड्स के क्लब में घुसती है और सभी वर्कर्स को गिरफ्तार कर लेती है। न्यूज रिपोर्ट में बताया जाता है कि न्यू लाइफ अब अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है और क्योंकि असली पालतू जानवर रखना बैंड हो चुका है, कंपनी वर्चुअल एनिमल एडवेंचर का एक्सपेंशन करने वाली है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि प्रोफेसर अपने अपार्टमेंट में कोमा में मिला और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेल को अब समझ में आता है कि वह नकाबपोश व्यक्ति कौन था जिसने यह पूरी प्लान बनाई और इसे अंजाम तक पहुंचाया। बाद में जेना वाया को सांत्वना देती है यह कहते हुए कि एंटीवर्ड्स ने उसका नाम एक्सपोज नहीं किया। तभी मेल उनके पास आता है और मेल यह बताता है कि अब रुडोल्फ कंपनी का नया सीईओ है। हालांकि कोई नहीं जानता कि असल में प्रोफेसर उसकी पहचान के पीछे छिपा हुआ है। कुछ समय बाद मेल रुडोल्फ के ऑफिस में घुसता है और उसे एक ही बार में बेहोश कर देता है। रुडोल्फ की कॉन्शियसनेस एक एडवेंचर में फंस जाती है जहां वह खुद को जोकरों से घिरा हुआ पाता है जो उसे तब से डराते रहे हैं जब वह एक सड़क कलाकार से भागा था और कार की टक्कर से अपंग हो गया था। जोकरों की भीड़ उससे अपराध कबूल करने की मांग करती है। डर के मारे वह तुरंत अपना गुनाह स्वीकार कर लेता है। उसी वक्त सर्कस की वेशभूषा में कुछ लोग वहां आते हैं जिनमें मेल भी शामिल होता है, लेकिन तभी प्रोफेसर, जो रुडोल्फ के रूप में है, जोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि वह अपने इस डर से बहुत पहले ही छुटकारा पा चुका था। भले ही उसने अपराध स्वीकार कर लिया हो, लेकिन मेल इसे साबित नहीं कर सकता क्योंकि वे अभी भी एक वर्चुअल एडवेंचर के अंदर हैं। हालांकि मेल उसे ध्यान से देखने के लिए कहता है। तभी रुडोल्फ को एहसास होता है कि जोकरों के मेकअप के पीछे असल में उसके कॉलीग्स और जासूस छिपे हुए हैं। जासूस उसकी एक्सेप्टेंस सुनकर संतुष्ट होता है क्योंकि यह सब एक एडवेंचर था। प्रोफेसर रुडोल्फ के रूप में होश में आता है, लेकिन मेल के होश में आने से कुछ सेकंड पहले ही वह मेल पर वार करता है और भाग जाता है। वे उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुडोल्फ ने अपना चिप इनएक्टिव कर दिया था और उसके सभी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए थे। मेल जेना के पास जाता है जो सिक्योरिटी गार्ड्स को एक नए और अत्याधुनिक एडवेंचर में फंसा देती है और बताती है कि रुडोल्फ अब एक खतरनाक क्रिमिनल है। मेल सीधे सर्वर रूम में जाता है और अपनी बंदूक से उसे डिस्ट्रॉयड कर देता है। जैसे ही सर्वर डिस्ट्रॉयड होता है, सभी वर्चुअल एडवेंचर बंद हो जाते हैं और लोग रियलिटी में लौटने लगते हैं। सभी अचानक नोटिस करते हैं कि रुडोल्फ का चेहरा हर जगह खतरनाक क्रिमिनल के रूप में डिस्प्लेड हो रहा है। मेल को मैसेज मिलता है और वह तुरंत बताए गए लोकेशन पर पहुंचता है। जल्द ही वह प्रोफेसर रुडोल्फ के रूप में भागते हुए देखता है और उसे दबोच लेता है। ठीक उसी समय यूरी के लीडरशिप में ऑपरेटिव स्क्वाड वहां पहुंचता है। बाद में जासूस प्रोफेसर से पूछताछ करता है और उसे हत्या का दोषी ठहराता है। हालांकि उसी रात प्रोफेसर को एक ऐसा प्रपोजल मिलता है जिसे वह ठुकरा नहीं सकता। वह कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की टेक्निक सरकार को सौंप देता है और बदले में उसके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए जाते हैं। अब वह अपने असली शरीर में वापस लौट आता है। हालांकि उसे अब निगरानी में रहना पड़ता है, लेकिन उसका ज्ञान अभी भी बरकरार है, इसलिए फ्यूचर में वह फिर से वार कर सकता है। रुडोल्फ का शरीर प्रोटेक्टेड रखा गया था और उसमें रोपी गई कॉन्शियसनेस के बीज तेजी से एडवांस्ड हो रहे थे। एंटीवर्ड्स को कंडीशनल सजा दी जाती है, लेकिन वे वर्चुअल एडवेंचर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। यूरी पर करप्शन के आरोप लगाए जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेल और वाया अब एक असल दुनिया एडवेंचर पर जाते हैं
जहां एक असली झील पर मछुआरे और स्पीड बोट्स पर रोमांच की तलाश करने वाले लोग होते हैं। लेकिन इस बार वे दोनों रियलिटी में खुश होते हैं। फिल्म साइबरपंक और डिस्टोपियन स्टाइल में बनने की कोशिश करती है, लेकिन यह एक थ्रिलर के रूप में कमजोर साबित होती है। इसमें कोई रियल स्ट्रेस नहीं है। आखिरकार यह सिर्फ एक सुंदर दिखने वाली फिल्म रह जाती है जिसमें कोई असली थॉट्स या इनोवेशन नहीं है। एक ऐसी मूवी जिसे बस एक बार देखने लायक कहा जा सकता है।